हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कंपटीशन को लेके आप लोग को बता रहे थे ब्लड, उसका हम पार्ट 2 लेके आए हैं। आप लोगों को पार्ट 1 बता चुके हैं जो कंपटीशन लेके बहुत इंपॉर्टेंट था वो, और आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या इसमें कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड का हम लोग जो बनाया था, हम लोग पढ़े थे कि जो जो फॉर्मेशन हुआ था, किससे किससे मिल के बना था, वो आप ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज देखिए उसी का पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा वगैरह के बारे में। आज जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, उसके फाइब्रिनोजेन वगैरह होता है, क्लॉटिंग कैसे होता है, उस सब का डिटेल अब इस वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो बना होता है वो 90% जो इसमें रहता है आपका क्या रहेगा, जल रहेगा, कहीं कहीं वाटर से मिलकर बना रहेगा। ठीक है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो हमारे जब खून में देखते हैं तो वो लिक्विड सब्सटेंस, जब तक प्लाज्मा नहीं रहेगा तब तक हमारा जो खून है वो फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स वो बहुत ही जो गाढ़ा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो प्लाज्मा मौजूद रहता है, अब प्लाज्मा में क्या रहता है? तो प्लाज्मा में आपको जानिएगा कि उसमें 90% आपको क्या रहेगा, जल रहेगा 90%, जबकि 10% जो रहेगा क्यों उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसे पता है हम लोग कोई भी कंपोनेंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें से आपका जो है 90% क्या हो गया, जल हो गया, जबकि 10% क्या हो गया आपका, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है किसमें, प्लाज्मा में। अब प्रोटीन में क्या क्या मिलकर बना होता है, यही से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा जो प्रोटीन मौजूद रहता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो एक याद रखिएगा, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, एक फाइब्रोनोजेन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, फाइब्रोनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। यही आगे हम लोग जाके देखेंगे कि यही दोनों के कारण हम लोग का क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, कहीं ना कहीं क्लॉटिंग होता है। जो ब्लड कैसे क्लॉटिंग होता है हम लोग आगे जो बात करेंगे इसके बाद में। तो याद रखिएगा जो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर क्या होता है, हमारा रक्त का थक्का बनता है। अब इसी में प्लाज्मा ब्लड का ही एक जो नाम है, इसी के अंदर आता है क्या, एक सीरम है ना। तो सीरम क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सीरम जो होता है आपको हल्के पीले रंग का दिखेगा। जो बायोलॉजिकल में देखा जाए तो जो सीरम होते हैं उसका भी कलर कैसा होगा, हल्का हल्का आपको पीला रंग दिखेगा, लाइट येलो दिखेगा। इसमें जो होता है सीरम में क्या होता है, बीमारियों की जांच किया जाता है। जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड हम लोग को चेक कराने देते हैं डॉक्टर को, क्योंकि ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारियों की जांच जब होता है उस समय हमारे ब्लड का कौन सा क्या लिया जाता है, सीरम। इसी से पता चल जाता है कि आपके ब्लड, आपके शरीर में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स कमी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, ब्लड के माध्यम से। ब्लड का तो पूछेगा, ब्लड का कौन सा पार्ट्स या कौन सा भाग जो है वो चेक किया जाता है, जाँच किया जाता है। बीमारियों की जाँच के लिए क्या यूज किया जाता है, सीरम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है वो दूसरा सीरम क्या है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अगर हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सीरम बनेगा कैसे, जब यहाँ पर हम लोग जाने थे कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, जल और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन में एक रहते हैं फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर हम लोग सीरम में होता है तो प्लाज्मा जो था उसमें से हम लोग किसको हटा देंगे, फाइब्रिनोजेन को। अगर इस पार्ट्स को हम लोग हटा दिया जाए, फाइब्रिनोजेन को, तो वह जो पार्ट्स बनेगा वही क्या बन जाएगा, सीरम। तो ये हम लोग सीरम याद रखिएगा कि जब प्लाज्मा से हम लोग क्या हटा दे रहे हैं, फाइब्रिनोजेन को। फाइब्रिनोजेन जैसे हटेगा ऑलरेडी ये क्या बन जाएगा, सीरम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बीमारियों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका याद रखिएगा, सीरम का। आगे आते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखिए एक होता है लसिका। ठीक है, लसिका या लसिका जिसे हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ब्लड का ही कुछ भाग है। इससे पहले देखिएगा, अगर हमारे बॉडी की जो ब्लड में है, ब्लड में पूछेगा कि उसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा ये कितना होता है, 600:1 के फॉर्म में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देखने को मिल जाता है, कंपटीशन में अक्सर आपको मिलेगा। आपको देखिए अगला जो है लसिका, लसिका हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ में क्या हो गया, सबसे पहले ये भी आपका हल्के पीले रंग, बॉडी के अंदर है तो कहीं ना कहीं ये पीला रंग को ज़्यादा जो है ज़्यादा इसका वैल्यू दिया जाता है। तो हल्के पीले रंग का रहेगा कौन, लसिका। इससे पहले हम लोग जो पढ़े, ये आपका जो आया था ये वाला आपका सीरम, उसमें ये क्या था, हल्के पीले रंग का था। तो ये भी आपको लसिका भी जो होगा वो क्या होगा, आपका हल्के पीले रंग का। जो शरीर के अलग अलग भाग में हर जगह देखिए आपको लसिका आपको देखने को, लिम्फ आपको शरीर में पूरा जगह फैला रहता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें बात किया गया है कि आपको हेमोग्लोबिन की कमी रहेगा, आपको लसिका जो मिलेगा उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये सिर्फ थोड़ा एकदम लसिका मतलब बहुत ही पतले एक धारी का जो धागा नुमा आपका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जो शरीर के पूरे भाग में फैली होती है ये। अब देखिए इसमें देखो कि हेमोग्लोबिन का क्या होता है, कमी होती है। लसिका ग्रंथि जो होता है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रेट होता है, तो इसका मात्रा बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो ये जो होता है लसिका जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में नहीं आती है, ये हमेशा जो ब्लड को ले जाती है या जो भी होता है इसमें जो फ्लो करता है वो एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में जाएगा। तो कहाँ से, तो हमारे शरीर के अलग अलग सेल से लेके
कहाँ तक पहुँचाती है, हार्ट तक पहुँचाती है, कहीं ना कहीं हृदय तक पहुँचाने का काम करती है कौन, लसिका। मतलब बहुत ही धारिका देख सकते हैं हम, छोटे छोटे है, उसमें ये पतले धागा नुमा होता है। तो एक दिशा होता है, सेल से लेकर हार्ट तक जाएगा। याद रखिए, जो हमारे कोशिका है, कोशिका से हृदय तक ले जाने का काम करेगा। लसिका दोनों डायरेक्शन में नहीं करेगा, एक यूनि डायरेक्शन होता है, एक दिशा में होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये संक्रमण से बचाती है। जो भी अगर हम लोग का कोई किसी तरह बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं WBC जैसा काम करेगा कौन, आपका लसिका। ठीक है, तो ये संक्रमण से बचाती है। अगला लिखा है कि इसमें एक्स्ट्रा जो होता है, माने ज़्यादा अधिक मात्रा में जो जल होती है, वाटर होता है, उसका अवशोषण कर लेता है। मान लो कि हमारे बॉडी में पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा वाटर लेवल क्या होता है, शरीर में बढ़ जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, कहीं ना कहीं वह अवशोषित करने का काम कौन करता है, लसिका करता है। तो एक्स्ट्रा जल मतलब जो अधिक जल होता है उसका अवशोषण का काम भी करती है कौन, लसिका। आगे देखते हैं हम लोग इधर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्या करती है कि लसिका में जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना बहुत ही कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो याद रखिएगा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा। तो जब उसमें ज़्यादा होगा तो समझ आए कि ये क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको ज़्यादा मात्रा में दिखेगा, और जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें प्योर ब्लड कहते हैं उसकी मात्रा कम होगी। अगला जो है, ये कहीं ना कहीं आपको घाव जो भरने का काम करते हैं। अगर मान लो कहीं इंजर्ड हो गया, कहीं आपको चोट लग गया है और उस घाव को अगर नहीं भर रहा है, दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं लसिका में प्रॉब्लम है। तो लसिका जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो घाव होती है, इंजर्ड हो जाएगा तो उसको पूरी तरह रिकवर करने में काम करती है, घाव भरने में काम करती है। अगला जो है, अगर हमारे शरीर में किसी तरह आपको क्या बीमारी हो गया, पोलियो की बीमारी, अक्सर नाम सुने होंगे पोलियो का। तो पोलियो अगर कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप जानिए कि हमारा जो लिम्फ सिस्टम है वह क्या पूरी तरह से डैमेज हो गया है, पूरी तरह से वह सिस्टम खराब हो चुका है। किसका, लिम्फ सिस्टम का। ठीक से लिम्फ सिस्टम काम नहीं कर रही है तो आपको समझो कि आपको कौन सा बीमारी हो गया, पोलियो। तो पोलियो में पूछेगा, पोलियो में कौन सा सिस्टम का पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है, कौन सा सिस्टम खराब हो जाती है। तो याद रखिएगा कौन सा सिस्टम होता है, लिम्फ सिस्टम। लिम्फ आपका कहीं ना कहीं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है और रोग संक्रमण से ठीक से वह लड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसके बारे में आपको बता दिए, लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में। एक बार री कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले ये जो होता है क्या होता है आपका, हल्के रंग का होगा। ये सबसे पहले क्या होगा, हल्का रंग का होगा। दूसरा, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। लसिका ग्रंथि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में होती है। ये एक दिशा में होता है, दैट मीन सेल से लेकर कहाँ जाएगा, हार्ट की ओर जाएगी। इसमें संक्रमण से बचाने का काम करती है, संक्रमण से बचाती है। इसमें जो एक्स्ट्रा जल होता है, अधिक जो जल हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं अवशोषण का काम करती है। दूसरा है कि ऑक्सीजन लेवल का क्या होगा, कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होगी, घाव भरने का काम भी करती है। जबकि ये पोलियो में जो होता है ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके कारण जो पोलियो की बीमारी में लसिका सिस्टम पूरी तरह से क्या होता है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये लसिका के बारे में हम जानिए। अब हम लोग अगला जो है टॉपिक है जिसका नाम है रक्त का थक्का बना, क्लॉटिंग। जिसे क्लॉटिंग बोलते हैं कि जिसे मान लो कि कहीं हमारे शरीर में कट गया तो देखेंगे 2-4-5 मिनट के बाद क्या होता है कि वह धीरे धीरे वह खून का बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं वह धीरे धीरे क्लॉट होता है। उसमें एक पट्टी जैसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का पट्टी जैसे आ जाता है, ऊपर में क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है और वह काला काला करके आगे जाके हो जाएगा और वह खून को क्या होता है, बंद कर देता है बहने से। अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपके शरीर से, हमारे शरीर से बहुत सारे ब्लड को क्या होगा, वह निकल सकता है। तो रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग करना, ये क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब हम लोग करता है तो उसमें कटने में हमारे जो कटा हुआ भाग किसके कांटेक्ट में आता है, बोलो, एयर के, मतलब हवा के कांटेक्ट में आता है। और हवा के कांटेक्ट में आने के बाद वह एक हमारे जो रक्त में ही मौजूद रहता है, कौन, थ्रोम्बोसाइट। ये सब अब टेक्निकल जो नाम आएगा, सॉरी बायोलॉजिकल नेम जो आएगा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अक्सर आपको कंपटीशन के एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को कि आखिरकार क्या क्या कंबाइनेशन होने से क्या फॉर्मेशन होता है। तो आपको रिएक्शन के द्वारा यहाँ दिखा दिया गया है और समझा देंगे, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा हमारे इन्वायरमेंट से जो है क्या मिल गया, उसको एयर मिल गया, हवा मिल गई। और हवा जो है हमारे खून में जो मौजूद था, कौन था, प्रोटीन के रूप में थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट कंबाइन करके सीधे बना दिया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, जब थ्रोम्बोसाइट एयर से कांटेक्ट किया, हवा से कांटेक्ट किया, तो वह रिएक्शन करके क्या बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश कीजिएगा समझने का आखिरकार क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, किसके लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन अब आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कहीं ना कहीं कैल्शियम के साथ, Ca कैल्शियम, और किसको, तो आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन, इसको थोड़ा सा हम लोग, ये आपका हो गया क्या,
प्रोथ्रोम्बिन। तो जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलके एक नया चीज बना दिया जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या बना दिया, थ्रोम्बिन। और ऊपर से क्या आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ कनेक्ट होके ये क्या बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, सॉरी थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब यहाँ देखो थ्रोम्बिन, अब ये यहाँ से कौन आ गया, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, फाइब्रोनोजन के साथ, है ना। ये थ्रोम्बिन किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, फाइब्रोनेजन के साथ। और ये क्या बनाया, फाइब्रिन, है ना। ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाया, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन फिर से वो जो फाइब्रिन आया है वो फाइब्रिन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारे जो खून में आरबीसी के साथ। और आरबीसी के साथ जैसे रिएक्ट करेगा वह क्या बना देगा, रक्त का थक्का। तो ये जो क्लॉटिंग हो रहा है हमारे ब्लड में, जो खून का आना बंद हो जा रहा है, कुछ देर के बाद देखोगे हम लग गया है तो इस टाइप का हम लोग दबा के जब रखते हैं इस जगह में, तो 2-4 मिनट के बाद देखना है कि ये जो खून जो यहाँ से निकल रहा था वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा, दैट मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, क्लोटिंग हो रहा है। तो क्लोटिंग हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे, एक्सर्स एग्जाम में पूछता है इसका आंसर, तो हम लोग फटाक से बता देते हैं कि विटामिन के जो प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, हमारा क्लोटिंग होता है, ब्लड का क्लोटिंग होता है। ये नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन याद रखना पड़ेगा कि जब हवा से कनेक्ट किया किसके, कौन, प्रोथ्रोम्बिन, तो जो थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट से क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाया, थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन मिलकर क्या बनाया, फाइब्रिन। और फाइब्रिन प्लस आरबीसी बना के हमारा क्या बना, रेडी कर दिया आपका ये रक्त का थक्का रेडी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस चीज को बनने में, क्लॉटिंग करने के लिए कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से मैटर जो यहाँ पर जरूरत है। तो ये सबसे पहले आपको विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर छोटा मोटा एग्जाम में आपको डायरेक्ट बोलेगा रक्त का थक्का बनने में कौन सा पदार्थ जरूरत है, तो डायरेक्ट आप विटामिन के निकलेगा। पूरा रिएक्शन पूछेगा तो फिर आपको रिएक्शन पूरा बताएंगे। और कुछ क्या जरूरत है, तो रुद्राणु के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको एक थर्मोप्लास्टिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आपको प्लेटलेट्स मौजूद होना चाहिए। जब तक प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होगा तब तक नहीं। धातु तथा तत्व, अगर कोई मेटल पूछ रहा है कि कौन सा मेटल मौजूद है या कोई सा एलिमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए कौन सा, कैल्शियम। अभी बताएं, कैल्शियम भी होना जरूरी है, क्योंकि याद रखिए वहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करवाए थे तो कैल्शियम आया था। प्रोटीन के रूप में सबसे पहले आपको सब वीडियो स्टार्टिंग में बताए थे, जो प्रोटीन जो 10% था, तो उसमें से प्रोटीन में क्या था आपको, फाइब्रोनोजन तथा क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये फाइब्रोनोजन हो गया और ये क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको प्रोटीन के रूप में 2 सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप क्या होता है, आप ये जो हो गया कि अगर हम लोग बात करते हैं, ये पूरा का पूरा हो गया आपका कौन कौन सा तत्व मौजूद था। अब यहाँ पर देखो कि रक्त का जो है, अब हम लोग देखेंगे हेमरेज क्या है। ठीक है, तो हेमरेज में क्या होता है, जब नसों में क्या होता है, नसों का जो फटना क्या कहलाता है, हेमरेज। जब कोई हमारे बॉडी के शरीर के अंदर बहुत सारा नस जा रहा है और नस का किसी कारण किसी तरह वो क्या हो गया, वो उसमें इफेक्ट होकर वो नस क्या होगा, फटने लगा, तो समझ जाइए कि ये क्या है, आपका हेमरेज है। तो ये जो ज़्यादा होता है वो विटामिन के कारण जो होता है, ज़्यादा होता है कि आपको देखिए रक्त जो होता है। अब देखो यहाँ पर रक्त में क्या रहता है, एक हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बताइए कि रक्त में हमारा हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और उसी के कारण रक्त कहीं न कहीं वो क्लॉट करता है, कहीं न कहीं हमारे बॉडी के अंदर जमने लगता है। ठीक है, तो हेपरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो उसी को हम लोग एंटी क्लॉटिंग कहते हैं या तो एंटी कोवरेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड जो फ्लो करता है वो उसके स्पीड को, इसको फ्लो को रोकता है। ठीक है, अब जो एक बात है, एक नाम है हीमोफीलिया बीमारी। ठीक है, ये हीमोफीलिया बीमारी जो है वो क्या होता है, अनुवांशिक रोग है आपका। ये आपका हेरिटेज से आएगा, कहीं कहीं पूर्वजों से, जो तुम्हारे जो वंशज थे उससे आएगा। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग है कौन, हीमोफीलिया। इस पर क्या होता है, खून का जो थक्का बनता है ना, वो बन भी नहीं करता है। दैट मीन्स वो क्या होगा, अगर आपको हीमोफीलिया बीमारी रहेगा तो आपका खून नहीं जमेगा और आपका खून आप बहते ही रहेगा। ये एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक गुण। ये भी पूछता है कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है, जो खून का थक्का नहीं बनता है इसमें। ठीक है, अब ये जो हीमोफीलिया वाला बीमारी जो स्टार्टिंग हुआ था, कहीं ना कहीं एक जो नाम थी, जो एलिजाबेथ, आप लोग नाम सुने होंगे, महारानी थी, उसी से ये जो बीमारी, जो हीमोफीलिया वाला बीमारी उसी से स्टार्ट हुआ था, तभी से ये प्रचलित हो गया है ये। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए हेमरेज क्या है, हेमरेज क्या है, और हीमोफीलिया के बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी मिल गया है। ठीक है,
तो आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, और ये ब्लड का जो है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, जो क्या प्लाज्मा क्या होता है, उसके बाद जो आपका हेमरेज क्या, जो हीमोफीलिया के बारे में, उसके बाद ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है, उसका रिएक्शन कैसे होते हैं, ये पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखें और जाने। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर हमारे जो चैनल को नहीं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।